औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि एसएसबी सेंटर में 4 डेज़ की जो तरतीब है, जो प्रोसेस है, वो कैसे होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर एसएसबी आया हुआ है, चाहे वो गुजरांवाला सेंटर है, चाहे कोहाट सेंटर है, चाहे मीरपुर है, मीरठ सेंटर है, जो भी सेंटर है। पाकिस्तान में तकरीबन 4 सेंटर आजकल चल रहे हैं एसएसबी सेंटर जो है। तो इनमें क्या क्या प्रोसेस होता है अराइवल डे से लेकर लास्ट द एंड तक, जब हम वापस घर आते हैं तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 4 डेज़ ऑफ लाइफ इन आईएसएसबी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है 4 डेज़ ऑफ लाइफ इन आईएसएसबी सेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने एक लेटर आपको भेजा होगा जिसमें अराइवल डे के बारे में उन्होंने लिखा होगा कि आपने इस टाइम तक पहुंचना होगा। तो आप लोगों ने आप लोगों ने कोशिश करनी होगी कि आप सेम उसी टाइम तक पहुंच जाएं। और उसके बाद वो लोग अपना प्रोसेस शुरू करते हैं जिसको अराइवल डे कहते हैं। अराइवल डे में उन्होंने 2 चीज़ें चेक करनी होती है, और उन चीज़ों को अगर वो बर वक्त चेक कर लें तो अच्छा होगा। आपको शाम के बाद या शाम से पहले थोड़ा सा रेस्ट करने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 4 डेज़ में हमारा फर्स्ट डे जो है उसको कहते हैं अराइवल डे। अराइवल डे यानी पहुंचने का दिन। जब आप पहुंच जाएं तो 1 बजे या 2 बजे या 3 बजे, जब मतलब जो टाइम उन्होंने दिया होता है, तो जब जब तक आप वहाँ पे सब पहुंच जाते हैं तो वो लोग तकरीबन आफ्टर 3 o'clock, दोपहर के 3 बजे से वो ये अराइवल डे का प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। और उसके प्रोसेस में सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक हॉल है जो कैंटीन है, उसमें वो बैठा लेते हैं। ये एक छोटा सा हॉल है अलग सेपरेट, उसमें वो आप सब लड़कों को बैठा देते हैं और डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपसे रिसीव करते हैं। चेकिंग एंड कलेक्शन ऑफ डीएमसीज एंड डिग्री। आपके जितनी भी डीएमसी है, डिटेल मार्कशीट है और डिग्री है, चाहे आपने लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई किया है या शॉर्ट कोर्स के लिए अप्लाई किया है। दोस्तों, हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, लॉन्ग कोर्स या शॉर्ट कोर्स। लॉन्ग कोर्स जो होता है हमारे पास वो एफएससी के बाद जो है वो लोग अप्लाई करते हैं, और शॉर्ट कोर्स में हमारे पास मास्टर के बाद लोग अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, दोनों दोनों कोर्सेज का जो है आईसीएसबी सेम होता है, सब कुछ उनका सेम होता है, सिर्फ उनके नाम जो है वो डिफरेंस है, लॉन्ग कोर्स एंड शॉर्ट कोर्स का। तो दोस्तों, फर्स्ट अराइवल डे में हमारा चेकिंग एंड कलेक्शन ऑफ डीएमसी एंड डिग्री, जितनी भी डिग्री एंड डिग्रीज एंड डीएमसी है वो उसमें वो सब ये चेक करते हैं। अगर आपने एफएससी के बेस पे अप्लाई किया हुआ है तो आपसे सिर्फ मैट्रिक और एफएससी की डीएमसी और डिटेल मार्कशीट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होगा, एक जिनमें से कोई एक, वो आपसे चेक करेंगे। फिर उसके बाद आपको एक मेन हॉल, जो उनके एसएसबी सेंटर का एक मेन हॉल होता है, वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे आपसे फॉर्म सबमिट करवाते हैं। एक किस्म का फॉर्म होता है जिसमें आपका डिटेल, पर्सनल डेटा, सब कुछ वो होता है। आपने वो सहन ज़हन नशी करना होगा। आप लोगों ने बिल्कुल एहतियात से वो फॉर्म भरना होगा, क्योंकि वो वही फॉर्म जो फर्स्ट अराइवल डे पे आप जो फॉर्म फिल करते हैं, वही फॉर्म में से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के नेक्स्ट 3 डेज़ में। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इंटरव्यू, डिप्टी इंटरव्यू, साइकोट्रिक इंटरव्यू, इनमें से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपने जहाँ भी उस फॉर्म के बारे में जिक्र है, आपने सेम वही बात दोहरानी होगी जो अपने फॉर्म में लिखा होगा। तो दोस्तों, ये आपका होगा अराइवल डे। अराइवल डे के बाद आ जाते हैं हमारा फर्स्ट डे। यहाँ से हमारा प्रोसेस जो है बिल्कुल सही प्रोसेस है, करेक्ट प्रोसेस वो शुरू हो जाता है। फर्स्ट हमारे पास होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट। आपको एक मेन हॉल में बैठा लेते हैं, उसमें आपसे 3 टेस्ट लेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट। अब आपको पता होगा कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, वर्बल टेस्ट क्या होता है, नॉन वर्बल टेस्ट क्या होता है। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन नोट। नोट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब वो जो ऊपर जो टेस्ट आपने दे दिया, इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट, उसमें द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द अबाउट टेस्ट विल गो फर्दर टेस्ट। गो फॉर फर्दर टेस्ट, वो कैंडिडेट जो ऊपर का जो इंटेलिजेंट, वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट है वो पास कर ले, उसके बाद उनको नेक्स्ट प्रोसेस में वो मतलब भेज देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है, साइको टेस्ट। साइको टेस्ट साइकोलॉजी टेस्ट को कहते हैं। साइकोलॉजी टेस्ट में वो आपको सेंटेंस, हाफ सेंटेंस देंगे, जैसे कि वो कहेगा कि मैं बहुत डैश डैश डैश, एक सेंटेंस ही हो गया। इसी तरह के और सेंटेंस वो आपको देंगे, आपने उस सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और उसके बाद उस टेस्ट के बाद होगा आपका वर्ड सेंटेंसेस। आपको एक वर्ड दिया जाएगा स्क्रीन पे, आप फॉर एग्जांपल बियर, आपने 20 सेकंड के अंदर अंदर उस वर्ड का सेंटेंस बनाना होगा। और दूसरा वर्ड दिया जाएगा बैटल, इस तरह तीसरा वर्ड, इस तरह तकरीबन आपसे 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स जो होंगे वो आप पे कंप्लीट करवाएंगे। और सेंटेंसेस जो होते हैं ये साइको टेस्ट में, ये 26 एक होते हैं, 26 दूसरे, 26 दूसरे, तो 26 के 3 टेस्टेस होते हैं साइको में। वर्ड सेंटेंसेस में 100 वर्ड्स होंगे आपके पास। टाइम कितना होगा, 30 सेकंड, 30 मिनट होंगे आपके साथ तकरीबन। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा स्टोरीज टेस्ट होगा। स्टोरी टेस्ट में हमारे पास 2 किस्म के टेस्ट है। फॉर एग्जांपल पिक्चर स्टोरीज, हमारे पास एक है पिक्चर स्टोरीज एंड दूसरा है सेंटेंस कंप्लीशन स्टोरीज लाइक टॉपिक। फॉर एग्जांपल, एक आपको पिक्चर दिखाएंगे जिसमें एक खिड़की के साथ एक लड़का बैठा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर होगी। आपको वो तकरीबन
30 सेकंड तक वो आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपसे कहेंगे कि आपके पास 2 मिनट हैं, यू हैव ओनली 2 मिनट्स या 4 मिनट्स होंगे कि आपने इस तस्वीर पे स्टोरी लिखनी होगी। आपके साथ 6 स्टोरीज इस तरह आ जाएंगी और इसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन की स्टोरी होगी। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा कि पाकिस्तान एक माशी मुल्क है या ज़री मुल्क है, लेकिन हाँ फिर इसके बाद आपने आपने जो है एक मजमून लिखना होगा जिसमें तकरीबन 200 से कम वर्ड्स, आप कोशिश करें कि 150 से कम वर्ड्स तो आप बिल्कुल बेशक लिखे भी ना, क्योंकि आपने जो है उसको डिटेल में भी लिखना होगा और एक प्री साइज से लिखना होगा। स्टार्ट का मतलब ऐसे जिस तरह भी लिखते हैं उसी तरतीब से आप लोगों ने स्टोरी बनानी होगी। ठीक है, तो आपका ये हो गया डे 1। डे 1 में यहाँ से लेकर ये जो मैंने जितने भी कुछ डिस्कस किया, ये मैंने रिसेंटली मैं नॉन रिकमेंड होके ही आया हूँ। रिसेंटली इन अप्रैल में मैं नॉन रिकमेंड होके आया हूँ, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है ताकि आप दूसरों दोस्तों को भी मतलब इससे फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोग घबराए हुए होते हैं कि एसएसबी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, सब कुछ नॉर्मल होता है, जो कुछ आप करोगे वो सही कंसिडर्ड होता है, उसमें कोई गलत नहीं कंसिडर होता, लेकिन सिर्फ आपके एटीट्यूड को वो देखते हैं। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं हमारे पास डे 2 में। डे 2 में हमारे पास क्या होता है? डे 2 में हमारे पास होता है GTO ग्रुपिंग। GTO में ग्रुप बनाए जाते हैं, एक होगा रूम टास्क एंड दूसरा होगा प्रैक्टिकल टास्क। रूम टास्क एक कमरे में आपको लेकर जाएंगे, आपसे मुख्तलिफ किस्म के टास्क करवाएंगे, और प्रैक्टिकल टास्क एक ग्राउंड में आपको लेकर जाएंगे, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑब्स्टिकल होंगे, मुख्तलिफ किस्म के प्लानिंग शीट्स होंगे, वो आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। सबसे पहले आते हैं रूम टास्क की तरफ। तो रूम टास्क में हमारे पास सबसे पहले वो आपको एक कमरे में बैठा देंगे जिसमें आपके 10-12 स्टूडेंट्स होंगे, ग्रुप बनाया हुआ होगा हर GTO ने, तो वो आपको बैठा देंगे, नंबर वाइज आपको कहेंगे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। आप अपना तारुफ करें, एक शॉर्ट सा तारुफ के माय नेम इज़ अब्दुल मुसव्विर एंड आई एम MSc कंप्यूटर साइंस एंड आई एम डूइंग टीचिंग इन द फलासून या फलासून, बस ये जो कुछ आप रिसेंटली कर रहे हैं वो आपने बताया होगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपने ख्याल रखना होगा, क्या होगा, वो आपको एक टॉपिक देंगे, आपने उस टॉपिक पे 4 मिनट तक या 2 मिनट तक आप सोचना होगा, फिर उसके बाद वो आपसे ग्रुप मीन आप जितनी भी 10 बंदों को उन्होंने ग्रुप बनाया होता है, नंबर वाइज नहीं बल्कि जो भी बंदा है जिसके पास जो भी वर्ड्स हैं, 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस वो बोल देगा। फॉर एग्जांपल वो कहें जो है, फॉर एग्जांपल वो आपसे कहेंगे, ग्रुप डिस्कशन में पिछली बार टॉपिक था हमारे पास कि क्या औरतें तरक्की की राह में क्या पर्दा तरक्की की राह में रुकावट बन सकती है, क्या पर्दा तरक्की की राह में रुकावट बन सकती है। तो इस तरह का एक ग्रुप डिस्कशन था, उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, तो उसमें वो हर एक बंदे ने अपने तवसत के मुताबिक कुछ सेंटेंस बोलने होंगे, लेकिन दोस्तों आपने ख्याल रखना होगा अपने पॉजिटिव सेंटेंस बोलने होंगे, नो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अच्छा भाई दोस्तों, इसके बाद हमारे पास होगा प्रेजेंटेशन टॉपिक फॉर 2 मिनट। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, रूम से बाहर आपको भेजेंगे, आपसे कहेंगे कि इस पर आपने 30 सेकंड के लिए सोचना है और उसके बाद फिर आ जाना है। आपको कहेंगे कि आप इस पर पूरी क्लास को लेक्चर देना होगा, कि जिस तरह एक टीचर क्लास में लेक्चर देता है इस तरह आपने एक प्रेजेंटेशन देनी होगी 2 मिनट तक का। ज़रूरी नहीं कि आप 2 मिनट तक बातें करें, उसी टॉपिक पे करें, लेकिन आपने तकरीबन 2 मिनट बात करनी होगी एटलीस्ट। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क इसको टेबल टास्क भी कहते हैं। आपको एक बड़ा सा टेबल होगा, उस पर एक ज़मीन बनी होगी, मुख्तलिफ किस्म के टास्क बनेंगे, एक आर्मी एरिया बना होगा जिसमें आपको कहेंगे कि ये इस एरिया में फ़ौजी हैं, इस एरिया में दहशतगर्द है, इसमें ये है, इसमें ये है, फलां चीज़ें आपको एक टास्क बनाए प्लान से दे देंगे कि इसमें यहाँ से सामान जो है यहाँ तक ले जाना होगा, मुख्तलिफ किस्म के टास्क होंगे। तो आपने दोस्तों 15 मिनट में वो टास्क कंप्लीट करना होगा। आपके पास होंगे तकरीबन 4 मिनट देखने के लिए, टास्क को समझने के लिए, उसके बाद आपसे कहेंगे कि 15 यू हैव ओनली 15 मिनट। तो आपने सब ने मिलकर 10 के 10 जितनी भी लड़के होंगे ग्रुप ने, उन्होंने मिलकर उस टास्क को कंप्लीट करना होगा। दोस्तों इस कोई टेंशन लेने की बात नहीं, जो बात वो कहेगा उसको गौर से सुनना होगा और उसके बाद वो टास्क आप लोगों ने कंप्लीट करना होगा। अगर कंप्लीट ना भी हुआ, लेकिन सब बंदे जो है एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे को मौका देगा कि वो भी बात करें और टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर टास्क कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो नो प्रॉब्लम सर, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप वो देखते हैं कि इस बंदे में कितना गट्स है, ये बोल सकता है या नहीं बोल सकता, सिर्फ जस्ट इतना इन्होंने देखना होता है। अच्छा, इसके बाद होगा आप उस रूम से बाहर निकाला जाएगा, आपको एक दूसरे हाल लेकर जाएंगे, उसमें आपकी साइको इंटरव्यू होगी 12 बजे से 4 बजे तक, अपनी अपनी बारी के इंतजार करना होगा। अब साइको इंटरव्यू दोस्तों यहाँ पे जो है वो 2 किस्म की इंटरव्यू शुरू होती है, एक साइको इंटरव्यू शुरू होती है, एक डिप्टी इंटरव्यू शुरू होती है। तो तकरीबन जितने भी एसएसबी में लड़के होते हैं उनको 2 पे डिवाइड किया जाता है, और बाज़ लड़कों की साइको इंटरव्यू होती है और बाज़ की डिप्टी इंटरव्यू होती है। तो हो सकता है आपकी फर्स्ट साइको इंटरव्यू और ये भी हो सकता है कि आपकी फर्स्ट डिप्टी इंटरव्यू। और साइको इंटरव्यू में वो कुछ नहीं पूछते, इंट्रोडक्शन पूछते हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड पूछते हैं, पापा क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, मिलकर रहते हो, कहाँ रहते हो, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, यही कुछ
पूछते हैं, नॉट मोर देन दिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछते दोस्तों। मैं रिसेंटली होके आया हूँ, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया डे 2 दोस्तों। अब आ जाते हैं हम डे 3 की तरफ। तो ये हमारा असल में चौथा दिन है, लेकिन इसको हमने डे 3 लिखा हुआ है क्योंकि हमारा जो फर्स्ट डे होता है उसको हम अराइवल डे कहते हैं। तो दोस्तों अब ये है ग्रुप प्लानिंग टास्क इन प्रैक्टिकल ग्राउंड। प्रैक्टिकल ग्राउंड मतलब है एक बड़े से ग्राउंड में आपको ले जाया जाएगा और उसमें आपके मुख्तलिफ किस्म के प्रैक्टिकल टास्क होंगे। उन टास्क में सबसे पहले क्या होगा, उन टास्क में आपको 3 जगहों पे ले जाया जाएगा कि एक जगह ये है, उसके बारे में आपको ब्रीफिंग दी जाएगी कि ये जो है इस जगह में ये काम आपने करना है और ये इन कामों से बचना होगा। और तीनों टास्क जो होंगे वो आपने 40 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। भाईजान आपका टाइम कितना है, 40 मिनट्स। यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क इन 40 मिनट्स, नॉट मोर देन। अब आपने खुद डिवाइड करना होगा कि 3 टास्क है, हमने तकरीबन फर्स्ट टास्क पे आप कोशिश करें कि फर्स्ट टास्क जो है आप 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करें, ठीक है। अगर वो कंप्लीट ना हुआ तो दूसरे की तरफ जाएं। दूसरे को भी तकरीबन आप कोशिश करें कि आप उसको 15 मिनट दें और बाकी जो आपके साथ 15 मिनट फिर बच जाएंगे थर्ड टास्क के लिए। पहला टास्क तो तकरीबन बहुत सारे लड़के 5-6 मिनट में भी कर लेते हैं, दूसरा टास्क 10-12 मिनट में हो जाता है। लेकिन तीसरा टास्क जो होता है वो अगर आप इधर उधर घूमेंगे या मतलब कि बिल्कुल सीरियसली नहीं सोचेंगे इसके बारे में तो हो सकता है आपसे तकरीबन कंप्लीट भी ना हो। लेकिन बहुत सारे लड़कों के 2 टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, तीसरा नहीं तब तक कंप्लीट होता। और ये जो 3 किस्म के टास्क होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मिशन होते हैं हमारे पास, ये पूरे ग्रुप ने इकट्ठा करने होते हैं, 10 के 10 लड़कों ने इकट्ठा करने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा डे 3 का फर्स्ट टास्क हो गया प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क में आपके साथ फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप में 10 बंदे हैं, तो 10 को वो 2 पे डिवाइड कर लेते हैं या 3 पे डिवाइड कर लेते हैं और आप लोगों को एक छोटा छोटा सा मिशन दे देते हैं। जिस तरह की ऊपर 3 मिशन में आप लोगों को टास्क दिया जाता है, उसी तरह के एक छोटा सा मिशन दिया जाता है आप लोगों को, कहते हैं कि आप इसको कंप्लीट करो, 4 बंदे या 5 बंदे, लेकिन ग्रुप को डिवाइड कर लेते हैं 2 पे या 3 पे, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास हो गया है हाफ ग्रुप टास्क, जिसमें 8 मिनट हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट होता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में ऐसा होता है कि आपको एक टास्क दिया जाता है, जिस तरह के ऊपर ये टास्क था, 3 मिशन टास्क था या आपको हाफ ग्रुप टास्क था, सेम एज इट इज एक छोटा सा टास्क दिया जाता है, लेकिन आपको हर एक बंदे को एक एक बार कमांडर बनाया जाता है और उसके साथ 3 बंदे होते हैं या 4 बंदे होते हैं। हाफ ग्रुप टास्क में जो बंदे होते हैं उस पहले ग्रुप में उनके साथ तो वही बंदे उसके साथ सेम रिपीट होकर वही आते हैं, लेकिन हर एक बंदे ने कमांडर बनना होगा। एक बंदा कमांडर बन के आएगा, वो अपना टास्क करेगा, 8 मिनट में कंप्लीट हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो बस जो जाओ। दूसरा बंदा आएगा, वो फिर दूसरा टास्क करेगा, तीसरा बंदा आएगा वो तीसरा करेगा। हर एक बंदे का टास्क दूसरे से मुख्तलिफ होगा, लेकिन हर एक बंदा खुद कमांड देगा, वो कमांडर होगा। जिस तरह की फौज में लीडर होता है, वो एक एज अ लीडर काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा हो गया है कमांड टास्क। इसके बाद हमारे पास होगा फाइनल ग्रुप टास्क ऑफ 20 मिनट्स। अच्छा, तो इसमें पे तकरीबन तमाम जितना भी ग्रुप होता है हमारे पास 10 बंदों का जो बनाया गया होता है, वो जो 10 बंदे होते हैं वो एक कंप्लीट टास्क करेंगे, फाइनल ग्रुप टास्क, जिसमें हमारे पास 20 मिनट होते हैं, 20 मिनट का टास्क होता है हमारे पास, वो आपने कंप्लीट करना होगा। वो बहुत ही ईजी होता है, इतना ईजी होता है, इतना ईजी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने खुद देखा है, हमारे ग्रुप ने वो टास्क 6 मिनट में कंप्लीट किया हुआ है। और हमारे साथ इस में हमने ऐसा भी सुना है कि एक लड़का था, उसने फाइनल ग्रुप टास्क जो है अकेले में ही 2 मिनट में ही डायरेक्ट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिप्टी इंटरव्यू, जो कि 1 बजे के बाद होता है। तो दोस्तों डिप्टी इंटरव्यू में वो यही पूछता है कि आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या, आप क्या क्या करते हैं। हाँ, क्वेश्चन कुछ ये पूछते हैं सबसे पहले कि आप एरिया मालूम करें, एक जगह आपको बता देता है कि ये एक जगह है, इसकी एरिया मालूम करो, या एक सर्कल आपको देता है इसका रेडियस मालूम करो, या आपको ये कहते हैं कि ओहम लॉ क्या है, या आपको मुख्तलिफ फिजिक्स की जो 6 छोटे छोटे लॉ है, केमिस्ट्री की जो 6 छोटे छोटे लॉ है, या मैथमेटिक्स की जो 2-3 फार्मूले a प्लस बी होल स्क्वायर, इस तरह के छोटे छोटे फार्मूले जो हैं ये आपने याद करने होंगे। उनमें से कभी कभार ये पूछ लेते हैं, बल्कि पूछते भी नहीं बाज़ औक़ात, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका हो गया 4 दिन का टास्क, आपका द एंड ऑफ एसएसबी स्टोरी। तो आप जो है, आपको अगर कोई मसला हो इसमें तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम बनाते जाएंगे, जिससे सिर्फ आपको नहीं और भी आने वाले दूसरे लड़के जो होंगे वो भी मुस्तफ़ीद होंगे। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज़ वॉच, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। दिस इज़ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग दैट प्लीज़ वॉच, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों ये आपका हो गया है 4 दिन का टास्क का। तो आप अब आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मुसैर आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।